महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरीके से शिंदे गुट के नेता ने बड़ा बयान फडणवीस को लेकर दिया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि क्या बीएमसी जो चुनाव है वो शिंदे की जो पार्टी है वो अकेले ही लड़ेगी। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसके बाद से शिंदे गुट जो है वो लगातार फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और अभी हाल ही में सामंत का जो बयान सामने आया उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि उनके बयान सामने आने के बाद में अब सीएम फडणवीस का एक बड़ा बयान सामने आया है जिससे सियासी हलचलें और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान इन दिनों राज्य की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि दिल्ली अभी दूर है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि फडणवीस ने एक बयान से दो निशाने साधे। पहला तो यह कि फडणवीस महायुति के घटक दलों के नेताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह आगामी चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा, वह राज्य की बीजेपी इकाई को भी यह मैसेज देना चाहते हैं कि वह अभी केंद्रीय राजनीति में कदम नहीं रखेंगे और राज्य में ही काम करते रहेंगे। फडणवीस के इस बयान पर राज्य में विपक्ष के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में शिंदे गुट के एक नेता ने यह कहा था कि 2029 से पहले ही जो है जो सीएम पद की कमान है वो एकनाथ शिंदे के हाथ में आ जाएगी। इतना ही नहीं, ये तक देखा जा रहा था कि जो शिंदे के विधायक हैं वो सीएम फडणवीस से काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिंदे विधायकों की बातों को सिरे से नकारा गया और उसके साथ ही साथ शिंदे विधायकों की बात को नहीं सुना जा रहा है। इससे शिंदे विधायक के जो विधायक हैं, शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले ही महायुति में बड़ी दरार पड़ सकती है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। शिंदे गुट के एक बड़े नेता ने शरद पवार से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि शरद पवार के साथ मुलाकात क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा खेल जो है वो शिंदे गुट कर सकता है।